बजरंगी भाईजान में कितनी जान। बात बजरंगी भाईजान की जो आज रिलीज हो रही है, हम आपको बताएंगे इस फिल्म को किस तरह से दर्शक ले रहे हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं जो बताएंगे फिल्म में क्या है खास। और हमारे साथ है सिद्धार्थ जो कि मुंबई से हमारे साथ है। उनसे हम पूछेंगे कि कैसी है ये फिल्म। हम दोनों के पास जाएंगे और दोनों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रसून जी इस वक्त हमारे साथ है। प्रसून जी, फिल्म देखी आपने, कैसी लगी? ये पहला मौका है शायद निशांत, मेरे ख्याल से, कि दोनों देशों में फिल्म रिलीज तो हो रही है, लेकिन एक फिल्म इस तरीके से बनाई गई है, लगता है कि फिल्म आखिर होते होते जिस तरीके से बर्लिन की दीवार ढही थी, उसी तरीके से दोनों देशों की आवाम एक साथ शायद उस लाइन ऑफ कंट्रोल को शायद ध्वस्त करना चाहती है। और आवाम के भीतर के जो इमोशंस हैं, उन इमोशंस को आसरा इस पूरी कहानी और पटकथा में दिया गया है। लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो सिस्टम है दोनों देशों के बीच जो बार बार टकराता है, जो सत्ता है जो बार बार टकराती है, जो फौज है जो बार बार टकराती है, और कहीं ना कहीं एक मुश्किलात इस सिस्टम का है जो दोनों देशों के बीच है। लेकिन दोनों देशों की लोग जो है, जो आवाम है, वो इमोशनली इस रूप में जुड़े हुए हैं एक दूसरे देश को लेकर। और शायद भावनात्मक तौर पर यह फिल्म किस रूप में महसूस की गई, हम इसको बताएं उससे पहले, चूंकि कुछ दर्शक देख के निकले हमारे साथ, हमको लगता है जरा उनसे भी जरा बात की जाए। फिल्म देखकर क्या लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिल को छू जाने वाली मूवी है। कई बार इमोशनल हो जाता है बंदा। अगर आप पहली बार जा रहे हो तो 100% पैसा वसूल मूवी। ऐसा क्या लगा आपको फिल्म में कि जिससे लगा आपको पैसा वसूल हो गया, या इमोशंस की बात जो है? यदि बातचीत की जाए तो छोटी एक बच्ची होती है जो इंडिया छूट जाती है, पाकिस्तान में रहने वाली होती है, तो गूंगी होती है एकदम। सलमान खान की तारीफ, पाकिस्तान के रिश्ते जिस समय चल रहे हैं दो देशों के बीच, उस समय ऐसी फिल्म का क्या मतलब है? तो फिल्म का ये मतलब कि भावुक तौर पे दिखाया गया कि दोनों के रिश्ते में किस प्रकार की लड़ाई चल रही है, इन द पास्ट टाइम में देखा गया है। तो एक रिश्तों के एक भावुकता तौर पर दिखाया गया है। क्या फिल्म में ऐसा मौका भी आया कि लगा कि दोनों देशों के आवाम चाहें तो स्थितियाँ ठीक हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल, ये फिल्म देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि इस फिल्म में आज तक पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जितनी सारी फिल्में बनी हैं उसमें बस नफरत को ही दिखाया गया। और ये मूवी देखने के बाद लगता है कि हाँ, मतलब इंडिया और पाकिस्तान भी। फिल्म में एक जगह कहा गया कि अमेरिका का पासपोर्ट बनाना आसान है, पाकिस्तान का नहीं। हाँ जी, वही तो इस मूवी में दिखाया गया है कि अगर मतलब प्रेम से रहना चाहें तो दोनों देश आपस में आराम। क्या लगा इस फिल्म को देखकर, खासतौर से भारत पाकिस्तान के रिश्तों के मद्देनजर इस फिल्म को देखा गया? फिल्म को देख के यही लगा सर कि नफरत भुला देनी चाहिए, सिर्फ प्यार रहना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। जो जैसा कि आपने कहा कि अभी हालात में जो चल रहा है, अभी इस समय जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, अगर पूरी आवाम, पूरी इंडियन फोर्स या पाकिस्तान फोर्स अगर इस फिल्म को देखे तो उनको बहुत सीख मिलेगी इस फिल्म। एक मैसेज लगातार आ रहा था फिल्म में कि जैसे नफरत जो है वो सेना है, सियासत है, लेकिन आवाम में प्रेम है। जी सर, ये मूवी में एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है जो कि अंडरलाइंड है। पूरी कहानी में ऐसा दिखाया गया है कि ऐसा पास्ट में था कि हमारा रिलेशन बिगड़ा हुआ है, वो ऊपर से दिखता है कि दोनों फोर्सों, दोनों तरफ की जो ताकत है, हुक्मरान है, जो एक दूसरे को नफरत करती है। लेकिन इसमें दिखाया गया कि हम क्या चाहते हैं एक्चुअली, हम एज ए आवाम जो है वो हम क्या चाहते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ सही से रहें। और इसमें बहुत सारे सीन्स ऐसे थे जो कि काफी टच कर गए हैं। देखिए, ईद, होली, दिवाली, ये सारे ऐसे त्योहार हैं जो भारत में कमोबेश सब कोई मिल के बनाते हैं। इसलिए एक जिक्र ये बार बार आ रहा था कि ईद के मौके पर अगर सलमान खान हर बरस एक फिल्म लेकर आते हैं तो क्या वो वाकई सिर्फ इस्लाम को देखेगी, क्या वो सिर्फ मुस्लिम को देखेगी? ये पहला मौका है जब दोनों देशों की भावनाओं को छूने का प्रयास किया गया। ईद के मौके पर इस फिल्म को देखते वक्त आप क्या महसूस कर रहे हो कि क्या है? बस मुझे तो वो दोनों देशों के रिश्तों के बीच में वही दिख रहा है कि नफरत को छोड़ करके हम सबको प्रेम से ही रहना चाहिए और नफरत को भूल जाना। इसका एक बेहतर तोहफा है क्या ये? बिल्कुल कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। ये देखिए निशांत, इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें दरअसल उस भावना को पकड़ा गया है जो इमोशंस दोनों देशों की आवाम के बीच में है, या फिर जिस तरीके से हाल में बैठक उफा में हुई, उसके बाद पिछले 48 घंटों से हम लोग देख रहे हैं भारत पाकिस्तान के रिश्तों के टकराव की स्थिति, पाकिस्तान की सियासत के हालात, सेना नवाज शरीफ को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, या नवाज शरीफ कहीं कटघरे में वहां पर आकर खड़े हो गए हैं, कश्मीर आ गए। इसमें बहुत छोटी छोटी सिंबॉलिक चीजें पकड़ी गई है। मसलन सबरजीत सिंह, अगर आप याद कीजिए, पंजाब का रहने वाला था, वो पाकिस्तान में चला गया, वहां की जेल में बंद हुआ और वहां पर मारा गया।
इस फिल्म में उसी को एक सिंबॉलिकली कमलजीत के नाम से दिखाया गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के रिश्तों के बीच में बार बार आता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ जगहों पर सुरंग होती है, यहाँ से आवाजाही हो जाती है और बिना पासपोर्ट वीज़ा के आ जा सकते हैं, वह भी दिखाया गया है। लेकिन इस फिल्म की सबसे अच्छी बात एक ये है कि भारत के भीतर जो एक हिंदुइज्म है, जो कट्टर हिंदूवाद है, उसको भी छुआ गया है और उसको छूने के साथ ही इस रिलेशन को दिखलाने की कोशिश की गई है कि दरअसल सवाल धर्मों में बंटने का नहीं है, सवाल मिलन का है। इसलिए एक जगह आरएसएस का भी जिक्र है, कट्टरवादी हिंदुत्व का भी जिक्र है। खुद सलमान खान जिस चरित्र को जी रहे हैं वो बजरंग बली के भारी भक्त हैं और बजरंग बली का नाम लेते लेते वो पाकिस्तान गए। पाकिस्तान के लोग जय श्री राम करना सीख गए और ये हाथ उठाकर सजदा करना सीख गए। ये एक रिलेशन जो है निशांत, मेरे ख्याल से ये एक अद्भुत प्रयोग है और शायद इसके लिए डायरेक्टर और पटकथा लेखन वाले को तारीफ करनी होगी कि ऐसे मौके पर जिस समय भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर एक बहस लगातार चल रही है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस दिशा में निमंत्रण देते हैं, बातचीत देते हैं कि लगता है बर्फ पिघल जाएगी, लेकिन सीमा पर फिर एक दूसरी हालात हो जाती है। इसलिए ये फिल्म का महत्व शायद इसलिए पाकिस्तान के अवाम के भीतर भी होगा। और हमने जो शुरुआत की थी कि बर्लिन की दीवार एक वक्त टूटी थी, तो लगता यह है कि इस फिल्म में उस सिंबॉलिक को पकड़ा गया और फिल्म का आखिरी दृश्य जो है उसी दिशा में आता है जहां पर सेना को कहना पड़ता है हम तो चंद लोग हैं लेकिन अवाम तो हजारों हजार में है, हम क्या करेंगे। प्रसून जी, आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर आए हैं। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, वो ये है कि एक फिल्म थी गदर जिसमें था किरदार अमरीश पुरी का, और एक ये फिल्म है, क्योंकि मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, मैं तो यहाँ पर हूँ, आप वहाँ पर देख कर आए हैं, तो मैं आपसे समझना चाहूँगा इसमें किरदार एक ओमपुरी का, जिसमें वो मैंने पढ़ा है, जिसमें बड़े प्यार से वो बोलते हैं कि भाई थोड़ा पाकिस्तान, थोड़ा कश्मीर हमारे पास भी है। तो ये दोनों किरदार और उस फिल्म से लेके इस फिल्म तक का ट्रांजिशन, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं, खासकर अभी जो माहौल बना हुआ उस लिहाज से। देखिए, दो कैरेक्टर वाकई बहुत बेहतरीन है, खासतौर से ओमपुरी जिसका आपने जिक्र किया। ओमपुरी साहब मौलाना बने हैं और मौलाना साहब जिक्र जब आता है, दरअसल लड़की गूंगी है, बहरी सुन सकती है, लेकिन एक तस्वीर को जब वो देखती है और पहचानती है कि यहाँ पर उसका गांव है, तो वो वादियाँ कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी के दृश्य की दिशा में जाती है। तो फिर सलमान खान उस दृश्य को देखकर बोलते हैं ये तो कश्मीर की तस्वीर है। मौलाना साहब बोलते हैं जनाब एक छोटा कश्मीर हमारे पास भी है। लेकिन उनकी मुस्कुराहट, बोलने का तरीका, ये एक मैसेज है कि हम लोग कहीं ना कहीं एक हैं। पहला हिस्सा ये है। और सबसे देखिए, आज हम लोग न्यूज़ चैनल पे ये बात कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म के भीतर एक लास्ट जो सेकंड हाफ का हिस्सा है उसमें ये बात लगातार चलती है कि एक जर्नलिस्ट जो लगातार कोशिश कर रहा है कि बजरंगी भाईजान यानी जो सलमान खान जो भारत से चले हैं उस बच्ची को लेके, वो लगातार किसी न्यूज़ चैनल पे खबर के रूप में आ जाए जिससे मैसेज देश भर में जाए और उस बच्ची के माता पिता मिल जाएं। लेकिन कोई किसी न्यूज़ चैनल वाले को ये खबर नहीं लगती है और आखिर में वो सोशल मीडिया का सहारा लेता है, इंटरनेट का सहारा लेता है, उसके जरिए पूरे देश में ये मैसेज जाता है और एक वातावरण ऐसा बनता है। फिर आखिर में मीडिया ही खड़ा होता है और मीडिया इस तरीके से दबाव बनाता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की हदें मिट जाती हैं और जो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो नो मैंस लैंड है, उस जगह पर आखिरी दृश्य में सलमान खान और उस बच्ची को दिखाया गया है। यानी जहां पर नो मैंस लैंड है वहां पर इमोशनली एक मुलाकात, दिलों का मिलना, दो देशों का मिलना, दो रिश्तों का मिलना, और शायद रिश्ते ऐसे जिसमें कोई पहचान की जरूरत ना हो, बावजूद इसके एक रिश्ते जो बनाए गए हैं, ये एक प्रयोग है और ये मेरे ख्याल से ये डायरेक्शन का कमाल है। और शायद इसीलिए जो शख्स मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाने पर उसके पांव थरथराने लगते हैं, वो शख्स बच्ची के आश्रय कैसे मस्जिद में चला जाता है, मस्जिद में रहने वाले मौलाना कैसे जय श्री राम कह के विदाई करते हैं कि अच्छा आपके यहाँ श्री राम कहा जाता है, चलिए हम भी कह देते हैं श्री राम। ये मैसेज है इसके भीतर के। प्रसून जी, शानदार। ये अब जल्दी से बस एंकरिंग समाप्त हो, हम भी देखेंगे क्या है फिल्म का हाल, और अब बड़ा खूबसूरत तरीके से प्रसून जी बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ भी हमारे साथ है। सिद्धार्थ, मुंबई का क्या हाल है? फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो आप भी देख कर आए हैं और मुझे अच्छी तरीके से इस बात का इल्म है कि सलमान खान ने कहा था कि जो क्रिटिक्स होते हैं वो मेरी फिल्मों के ऊपर लिखकर अपनी स्याही बर्बाद ना करें। आपके पास मैं आ रहा हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो सलमान खान की फिल्म आज रिलीज हो गई है और इसका पहला रिव्यू फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं। प्रसून जी हमारे साथ हैं जिन्होंने बड़ा खूबसूरती से बताया कि आखिर इस फिल्म का क्या वो इस फिल्म में किया जा रहा है, जो कि वाकई में इस बार थोड़ा अलग है। और अभी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो अभी स्थिति चल रही है उसमें ये फिल्म किस तरीके से थोड़ा सा लोगों को जोड़ती हुई दिखाई देती है। और हमारे साथ सिद्धार्थ हुसैन है जो खुद भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखे हैं। सिद्धार्थ,
आपका रिव्यू, आपका एनालिसिस क्या है और आपके साथ जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, पहली बार जो है सलमान खान की फिल्म में एक लंबे अरसे के बाद किसी फिल्म में कहानी है और कहानी बेहद दिलचस्प है। जैसा कि प्रसून जी ने कहा, मैं उनकी हर बात से इत्तेफाक रखता हूँ। एक बहुत ही भावुक और बेहतरीन फिल्म है और जो लोग जो फ्रंट बेंचर्स हैं, खासकर जो सलमान खान की टिपिकल फिल्मों के आदी हैं, शायद वो उनको शायद ये फिल्म उतनी समझ में ना आए, मगर उसके बावजूद एक बड़े तबके को ये फिल्म जो है बेहद भाएगी। और मेरे साथ यहाँ पे इस वक्त निशांत, एक परिवार है, कुछ बच्चे हैं जो फिल्म देख के निकले हैं और उन्हीं से पूछते हैं उन्हें फिल्म कैसी लगी। बेटा, आपको फिल्म कैसी लगी? मुझे फिल्म अच्छी लगी। मुझे सबसे अच्छा राज का सीन अच्छा लगा था। आपको? It was fabulous. All were crying and shouting in the theater when Salman Khan comes. All were shouting and crying also. सर, बहुत ही बढ़िया मूवी है। मतलब लंबे अरसे के बाद इतनी अच्छी स्टोरी, इतना अच्छा स्टोरी लाइन, काम हर एक्टर का बहुत ही बढ़िया। मैं तो गवर्नमेंट से दरखास्त करूंगा कि इस फिल्म को पूरी कंट्री में टैक्स फ्री करना चाहिए ताकि हर तबके के, पूरी हर कंट्री में टैक्स फ्री कर देना चाहिए। के लोग देखें इसको। और मैं ये रोकूंगा। फिल्म मैं कहता हूं कि शायद आई एम सो मच एक्साइटेड अबाउट इट, वेरी मच एक्साइटेड। निशांत, तो जैसा आपने सुना कि लोग जो हैं उन्हें भी फिल्म बेहद पसंद आ रही है और मैं एक चीज़ इसमें सिर्फ कहना चाहूँगा कि सुबह 8:30 बजे का शो अगर हाउसफुल है तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक फिल्म देखने के लिए आदमी सुबह 6:30 बजे तो उठा होगा कम से कम। सिद्धार्थ सही कह रहे हैं प्रसून जी। सलमान खान ने, सिद्धार्थ एकदम ठीक कह रहे हैं प्रसून जी। सलमान खान ने ट्वीट किया था कि मोदी और नवाज शरीफ दोनों देखें इस फिल्म को। अब क्या ये फिल्म उस लेवल पर है? यकीनन मेरे ख्याल से उनका ट्वीट एक लिहाज से सही है, क्योंकि सत्ता की जो जटिलता है, सेना की जो जटिलता है पाकिस्तान के भीतर और वहाँ की खुफिया एजेंसीज की जो अपनी संकट है, उन सारी स्थितियों को बहुत छोटे छोटे डायलॉग्स या वो छोटे छोटे संकेत में दिखाया गया है कि उनकी क्या मजबूरियां हैं। और नवाज शरीफ और मोदी अगर इस फिल्म को देखते हैं, जो जिक्र कर रहे हैं टैक्स फ्री तो कर देना चाहिए, वो एक अलग मसला है, गवर्नमेंट का मसला है, लेकिन टिपिकल वाकई सलमान खान इसमें नहीं है और वाकई एक स्टोरी रन कर रही है। और देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि पूरी फिल्म में बच्ची गूंगी है, वो कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन आखिरी दृश्य में जिस समय लाइन ऑफ कंट्रोल आवाम के माने लोगों के दबाव से टूट जाता है, उस वक्त उस बच्ची की जुबान आ जाती है और वो भाईजान बोलती है। क्या बात है। यानी लोगों के भीतर जो देख रहे थे इमोशंस जो है वो फूट पड़ते हैं फिल्म हॉल के भीतर। और आपको इस तरह से सीटियां नहीं सुनने को मिलेगी पहली बार सलमान खान की फिल्म देखने के दौरान। हाँ, कई लोगों के आंखों में आंसू नजर आपको जरूर आएंगे। प्रसून जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिद्धार्थ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद तो हमारी ये भी ज्यादा है कि इस फिल्म को देखे पाकिस्तान की आर्मी भी।